Good morning, students. In today's video, I will continue the same lesson, A Fellow Traveler, which I taught in the previous video. In the previous video, I taught you the second paragraph of this lesson. From there is a pleasant sense up to nobody can see you. No one will see you तक पढ़ाए थे, और उसके आगे से हम पढ़ाएंगे दूसरे पैराग्राफ का जो आधा हिस्सा है, यू कैन सिंग से लेकर के यू हैव स्क्रेप्ड इवन डोरा, यहाँ तक का जो पार्ट है वो मैं पढ़ूंगा। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि एजी गार्डनर साहब बता रहे हैं कि जब आप अकेले यात्रा कर रहे हो रेल के डिब्बे में या रेल से, तो आप किस तरह की फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं, किस तरह की फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं, ये हमने बताया था। तो उसी बात को कंटिन्यू करता है लेखक और कहता है कि जब आप अकेले यात्रा कर रहे हों तो आप अपने से बातें कर सकते हैं, अपने आप से, ठीक, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो इसी क्रम में कुछ और बातें वो जोड़ता है। तो जब आप इसका कॉन्टेक्स्ट आप लिखेंगे तो आप लिखोगे कि द राइटर वाज ट्रेवलिंग बाय ए ट्रेन, he is alone in the compartment and is thinking to enjoy his liberty on being alone in the compartment. ये कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। और जो कुछ भी बताया है कि किस तरह की फ्रीडम आप एंजॉय कर सकते हैं। तो पहले पैराग्राफ में उसने बताया था कि आप अपने से बात कर सकते हैं, चिल्ला करके आप जो चाहे वो कर सकते हैं, और उसी को कंटिन्यू करेगा कि यू कैन सिंग, यानी लिबर्टी के अंतर्गत आप क्या क्या कर सकते हैं। ये पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ाया था। आज वही चीज़ है, कहता है कि यू कैन सिंग, उसी में और जोड़ दें कि आप गा भी सकते हैं, और डांस, और गाने के साथ साथ डांस माने नृत्य भी कर सकते हैं। 2 स्टेप, 1-2 कदम चाहे तो आप डांस भी कर सकते हैं। और प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक, और चाहे तो गोल्फ के स्ट्रोक का अभ्यास भी कर सकते हैं, ठीक। जिस तरह से शैडो बैटिंग होती है उसी तरह से आप शैडो शॉट ले सकते हैं, गोल्फ यानी गोल्फ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्ले मार्बल, कहता है चाहे तो कंचे तक खेल सकते हैं, ठीक। इन प्लेइंग मार्बल्स यू नीड एन ओपन स्पेस सो दैट योर मार्बल्स में लेट और इंटरेस्ट, और लास्ट कि कहीं कोई बाधा ना हो और वो खोए ना, आपको ओपन स्पेस चाहिए होता है। तो इतना ओपन स्पेस आपको मिलेगा जब आप डिब्बे में अकेले यात्रा कर रहे हो। कैन यू कैन इवन प्ले मार्बल्स, की आप कंचे भी खेल सकते हैं, ये बता रहा है, ठीक। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, किसी तरह की बाधा या खो जाने का डर नहीं रहेगा, आराम से आप कंचे खेल सकते हैं वहाँ पे। आगे कहता है यू कैन ओपन द विंडो और शट इट, आप अपने कंपार्टमेंट की खिड़की को खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट एंड देयर विल बी नो बॉडी टू प्रोटेस्ट, वहाँ पर विरोध करने वाला कोई नहीं होगा, टू स्पीक अगेंस्ट, कुछ भी आपके खिलाफ जाने वाला नहीं होगा कि डोंट शट और ओपन द विंडो एज योर को पैसेंजर्स में से कह सकता है, कोई आपका सह यात्री कह सकता है कि भाई खिड़की ना खोलो, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। बट व्हेन यू आर ट्रेवलिंग अलोन इन द कंपार्टमेंट यू आर फ्री टू डू एनीथिंग ऑफ योर लाइकिंग, यू कैन ओपन योर द विंडो और शट द विंडो, आप चाहें तो उस विंडो को खोल सकते हैं और चाहे बंद कर सकते हैं। आगे कहता है यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, चाहे तो आप दोनों तरफ की खिड़कियां खोल लें और चाहे दोनों तरफ की खिड़कियां बंद कर दें। आगे और बढ़ा चढ़ा करके कहता है इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम, और अगर सच कहा जाए तो यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, उन्हें आप खोलते हुए और बंद करते हुए भी यात्रा कर सकते हैं। एज ए सोर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के एक उत्सव के प्रकार के रूप में, यानी ये आपके लिए एक उत्सव जैसा माहौल होगा। यू कैन कंटिन्यू ओपनिंग एंड शटिंग द विंडोज एंड ट्रेवलिंग एंड कंप्लीट योर ट्रेवलिंग, और अपने यात्रा को पूरा कर सकते हैं खिड़की को खोलते और बंद करते हुए, ठीक। आगे देखो यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, आप
डिब्बे का कोई कोना पकड़ सकते हैं, किसी कोने में बैठ सकते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी से प्रत्येक का आनंद ले सकते, चाहे आप उस खिड़की में बैठे, चाहे इस कोने में बैठे, चाहे वहाँ बैठे। ऐसा आप तब नहीं कर पाएंगे व्हेन योर को पैसेंजर्स आर आल्सो ट्रेवलिंग विद यू, जब आपके सहयात्री साथ में यात्रा कर रहे हो। बट व्हेन यू आर ट्रेवलिंग अलोन यू कैन हैव योर चॉइस टू ट्रेवल, वेदर यू सिट इन दैट कॉर्नर, वेदर यू सिट इन दैट कॉर्नर, चाहे उस कोने में बैठे, चाहे उस कोने में बैठिए, ठीक, कोई आपको रोकने वाला नहीं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, आप पूरी लंबाई से लेट सकते हैं, कोई आपसे कहेगा नहीं कि थोड़ा पैर समेट लीजिए मैं भी बैठूंगा। एट फुल लेंथ, पूरी लंबाई से। ऑन द कुशन माने जो गद्दे होते हैं, जो सीट होती हैं, उन पर आप बैठ सकते हैं। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग, और उस विलासता, लग्जरी स्पेलिंग गलत है, हाँ यू हो जाएगा, लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग, उस आनंद का लुत्फ ले सकते हैं आप ब्रेकिंग द रेगुलेशन, तमाम नियम और कानूनों का उल्लंघन करने का लुत्फ ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, ठीक। एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा, और संभव रूप से डोरा के हृदय को भी आप तोड़ सकते हैं। डोरा क्या है? 1914 में 18 जो वर्ल्ड हुआ था उसमें इंग्लैंड को असीमित पावर दी गई थी इस एक्ट के कारण। ये एक एक्ट वहाँ पारित किया गया था उस विश्व युद्ध में 14 से 18 वाले में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर दी गई थी, और उसको शॉर्ट में हम डोरा कहते हैं, ठीक। डिफेंस ऑफ द रिल्म एक्ट, इसका फुल फॉर्म होगा डिफेंस ऑफ द रिल्म एक्ट। ये आपके बुक की ग्लॉसरी में दिया हुआ है, डिफेंस ऑफ द रिल्म एक्ट। ये एक्ट एक था, कानून पारित हुआ था जो इस 1914 और 18 का जो ग्रेट वार हुआ था उस युद्ध में ब्रिटिश गवर्नमेंट को असीमित पावर इसने प्रदान कर दी थी। तो लेखक उसी का जिक्र करता है कि आप चाहें तो उस कानून का भी उल्लंघन कर सकते हैं, ठीक। और उस समय इस कानून के दायरे से बचना नामुमकिन था, लेकिन यहाँ पर उसने व्यंग्य स्वरूप कहा कि आप चाहें तो उस कानून से भी बच सकते हैं, इतनी लिबर्टी का एंजॉय आप कर सकते हैं व्हाइल ट्रैवलिंग अलोन इन द कंपार्टमेंट। अब आगे देखें, ओनली डोरा विल नॉट नो, और आप इसका उल्लंघन तो कर ही सकते हैं, और एक और आनंद ले सकते हैं कि ओनली डोरा विल नॉट नो, और इस डोरा, इस एक्ट को भी पता नहीं चलेगा दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, कि उसका हृदय तोड़ दिया गया है, माने उसका उल्लंघन हुआ है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, और तुम्हें लगेगा कि तुम इस कानून से भी बच चुके हो। तो ये एक पैराग्राफ था जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने पढ़ाया है। आशा करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा इस भाग का, इस लेसन का। अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर लेना, एक्सप्लेनेशन में पूछ लिया जाता है ये पार्ट, ठीक। रिपीट करते रहिएगा। इसके आगे का पैराग्राफ मैं अभी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। उसी के आगे नेक्स्ट पैसेज आप देखिए, लेखक कहता है पहले के पैराग्राफ में उसने कहा था कि वो अपनी लिबर्टी एंजॉय करेगा और अकेले यात्रा करने के क्या क्या एडवांटेज हैं और किस तरह से आप अपने अकेलेपन की यात्रा को एंजॉयमेंट में बदल सकते हैं। अब इस पैराग्राफ में लेखक बताएगा कि उस रात उसने कुछ भी ऐसा किया नहीं था जो वो करना चाहता था। क्या किया था, पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। कहता है ऑन दिस नाइट, आज की रात, यानी जिस रात वो यात्रा कर रहा था, आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया, एनी ऑफ दीज थिंग, इन चीज़ों में से, जो उस पर बता रहा था कि वो डांस करेगा, गाना गाएगा, गोल्फ प्रैक्टिस करेगा, उन चीज़ों में से कुछ भी नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू आकर टू मी, दे डिड नॉट हैपन टू आकर टू मी, यानी मेरे साथ वो घटित ही नहीं हुई। दे डिड नॉट हैपन टू आकर टू मी, यानी मेरे साथ ये सारी घटनाएं घटी ही नहीं, या ये सब करने का उसे अवसर मिला ही नहीं।
वाट आई डिड, जो कुछ भी मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, वो बहुत ही साधारण काम था। When the last of my fellow passengers had gone, लेखक कहता है कि जब उसका अंतिम सहयात्री, फेलो पैसेंजर माने सहयात्री, हैड गॉन माने चला गया, आई पुट डाउन माई पेपर, तो उसने अपना मैगजीन पेपर जो था उसको रख दिया, स्ट्रेच्ड माई आर्म्स, अपने हाथों को फैलाया, एंड माई लेग्स, और पैरों को फैलाया, अपनी जो लेजीनेस थी, जो सुस्तीपन था, उसको दूर करने का प्रयास किया, स्टूड अप, खड़ा हो गया, एंड लुक्ड, और देखा, आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर झांका, ऑन द काम समर नाइट, उस ठंडी गर्मी की रात को निहारा उसने, थ्रू विच, जिससे यानी जिस रात, वो थ्रू विच माने जिस रात, आई वॉज जर्निंग, लेखक यात्रा कर रहा था। जब आप एक्सप्लेनेशन करेंगे तो जहाँ जहाँ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा वो थर्ड पर्सन जरूर करेंगे, क्योंकि आप लेखक की बात को अपने शब्दों में कहेंगे। वो आई लिखता है, आई की जगह पे ही का यूज करेंगे जब आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। नोटिंग, देख रहा था, द पेल रिमिनेंसेस, कुछ धुंधली यादें, रिमिनेंसेस ऑफ डे, दिन की, दैट स्टिल, जो अभी भी, लिंगर्ड, मंडरा रही थी, इन द नॉर्दर्न स्काई, उत्तरी आसमान में, क्रॉस द कैरियज, डिब्बे को पार किया माने इस खिड़की से उस खिड़की पर आ गया, एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से उसने देखा। इसके बाद लिट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाई, सैट डाउन, बैठ गया, एंड बिगैन टू रीड अगेन, और फिर वो अपना अखबार पढ़ने लगा। इट वॉज देन, उसी समय, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से पढ़ेंगे। इट वॉज देन दैट आई बिकेम, कि मैं हुआ, अवेयर माने परिचित हुआ या मुझे जानकारी मिली, ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, कि वो डिब्बे में अकेला नहीं है, उसका कोई सहयात्री भी है। कैसे पता चला? क्योंकि वह आया, एंड सैट ऑन माई नोज, मेरी नाक पर बैठ गया, यानी लेखक की नाक पर बैठ गया। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन आता, शॉर्ट आंसर आता है कि लेखक को कब पता चला, व्हेन डिड द राइटर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर। तो आप आंसर लिखोगे, व्हेन द राइटर lit a cigarette and sat down and began to read again, it came and sat on his nose, वो आया और उसकी नाक पर बैठ गया, और तभी उसे पता चला कि वो अकेला यात्रा नहीं कर रहा है। आगे के जो पैसेजेस में आप जानेंगे कि उसका फेलो ट्रैवलर कौन था और उसने किस तरह से उसको ट्रेवल किया था, किस तरह से समस्या उत्पन्न की थी उसके लिए, लेखक के लिए। ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू।